वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। दो पार्ट है बच्चों इसमें। पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारा पहला पार्ट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये है 40 मार्क्स का। और दूसरे नंबर पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी है 40 मार्क्स का। आप लोगों ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, 12 में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। और मैं ये भी साथ साथ बताऊंगा आखिर इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। और साथ में ये भी आप जानोगे कि कैसे आप इसमें 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए मैं आपको बताऊं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वी विल स्टडी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप सबको पता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद से हमने जितनी भी डेवलपमेंट्स किए हैं इकोनॉमिकली, सोशली, इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बताएगा। क्लियर? तो ऐसा है कि ये जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने बहुत डेवलप किया, हमारा कंट्री बहुत डेवलप किया है। सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल स्टडी। बट इस पूरे डेवलपमेंट का ये जो सफर है, इसका मजा पढ़ के तभी आएगा जब आपके दिमाग में या आपको पता होगा कि प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का हालत क्या था। तो अगर हमें इंडिपेंडेंस से पहले का हालत पता हो तो इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट हमने किया है उसको पढ़ने में, समझने में दोनों आसान होगा। तो आओ देखते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। हमें इस सब्जेक्ट में सबसे पहले पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब अंग्रेज हमको छोड़ करके गया तो उस समय हमारा इकोनॉमी किस तरह का था बाबू। अच्छा नहीं था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। स्टैग्नेंट मतलब, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉलो करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो देखिए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको कीवर्ड्स पिक करना होगा। जब मैं क्लास लूंगा तो वहां पे मैं कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करता रहूंगा और आप उसको अलग से नोट करेंगे। आपके आंसर्स में वो कीवर्ड रहना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या था? स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब देयर इज नो एनी ग्रोथ, नो एनी सब्सटैंशियल ग्रोथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे इकोनॉमी को हम लोग स्टैग्नेंट बोलते हैं। अंग्रेज स्टैग्नेंट बना के छोड़ गया। फिर हमने धीरे 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 इसको वाइब्रेंट बनाया। वाइब्रेंट का मतलब देयर इज ग्रोथ एंड कांस्टेंट ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा इकोनॉमी अभी वाइब्रेंट है। इसके लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले हैं, ये सब आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना है। ठीक है। तो इसका पहला चैप्टर है द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के समय हमारा इकोनॉमी किस तरह का था, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमने प्रोग्रेस किया और कैसे स्टैग्नेंट से हम वाइब्रेंट हो गए। इसके लिए हमने कौन कौन से पॉलिसीज अपनाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे फूड क्रॉप्स अचानक से मल्टीपल्स में बढ़ गया। फिर आपका एलपीजी पॉलिसीज आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी खुल गया, फॉरेनर्स को हमने आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि आइए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो। काफी सब बड़ा बाजार है हमारा कंट्री, इतना पॉपुलेशन है, आप आइए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तब से हमने एक्चुअल डेवलपमेंट का नजारा हमारे कंट्री में देखा। ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या इंपैक्ट था, इसका क्या मेथड्स है, इसका क्या मेजर्स है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे।
फिर धीरे धीरे हमें पढ़ना है, फिर आगे बढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट। अरे भाई, इंडिया वॉज एन अग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री था हमारा, अभी धीरे धीरे वहां से थोड़ा हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो रूरल इंडिया के बारे में तो पढ़ना ही है। तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का सफर है, ये इसमें ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, ह्यूमन रिसोर्सेस का क्या रोल है। और सबसे अंत में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच का कंपैरिजन, लगभग ये तीनों सेम समय में आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से लेके आज तक किसने कितना ग्रो किया, किसका जीडीपी ज्यादा फ्लरिश किया, किसका आई मीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा या किसका अनस्टेबल रहा पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे। अब मैं बताता हूं इसको पढ़ने का तरीका क्या है। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये सब आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और इसके बुलेट पॉइंट्स जो है, हर एक टॉपिक का जो बुलेट पॉइंट्स है उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और की टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावे जो आप बुक फॉलो करोगे वो है हमारा सदाबहार बुक एनसीईआरटी। ये बुक आपके पास होना जरूरी है फॉर इकोनॉमिक्स। और हर एक चैप्टर से कम हमें एटलीस्ट 5 to 10, 10 हो तो बहुत अच्छा है, 5 से भी काम चल जाएगा, 10 कम से कम केस स्टडीज हम लोग निचोड़ के निकालेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में वो आने वाला है। और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप हमारे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, प्लस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस तरह से आप चलोगे तो आराम से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 100% मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो अगले क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सफर। होपफुली आप अटेंड करोगे क्लासेस कंसंट्रेशन के साथ एंड विथ ए गोल कि मुझे 40 में 40 लाना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तब तक के लिए अलविदा, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, टाटा बाय बाय। लेकिन चाहते वक्त मैं आपको ये बता दूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर हमारे क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।